यमिधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव सर्वं मम देव देव। ज्ञान का अभिमान ओले की तरह से बह गया। एक अनपढ़ बात मुझसे ये पते की कह गया। हो गई है शाम तुझको ए पथिक इस बाग में खाना पाया आम तो बस पेड़ गिनता रह गया। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है, जीवन की ये नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है, जीवन की
और क्लेश मिटाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। विश्व बगीचे के माली की रचना प्यारी प्यारी है, विश्व बगीचे के माली की रचना प्यारी प्यारी है। रंग बिरंगे फूल हैं इसमें, खुशबू न्यारी न्यारी है, अंत नहीं अंत नहीं बे अंत है माया, अंत नहीं बे अंत है माया, कह गए संत जमाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर। कष्ट और क्लेश मिटाने को। हाथ दिए हाथ दिए हैं परम पिता ने, नेक कमाई कर प्यारे, हाथ दिए हैं परम पिता ने, नेक कमाई कर प्यारे, इन अपने पावन पावों को पावन मग में धर प्यारे, इन अपने पावन पाँवों को पावन मग में दर प्यारे। नुस्खाए ये इस दुनिया में, नुस्खाए ये इस दुनिया में, जीवन सफल बनाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने। सुख की शीतल छाया कर दे, दुखिया जन की कुटिया में, सुख की शीतल छाया कर दे, दुखिया जन की कुटिया में। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे भगवान, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे भगवान, दिए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे भगवान, बोलो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे भगवान, प्यारे तेरे दुख दूर करेंगे भगवान। तू बस अपना काम किए जा, तेरे भंडार भरेंगे भगवान, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले,
सुख की शीतल छाया कर दे दुखिया जन की कुटिया में। आलसी बन कर पड़ा रहा जो अपने घर पर खटिया में। मानव चोला मानव चोला फिर न मिलेगा। मानव चोला फिर न मिलेगा तुमको मौज उड़ाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है, जीवन की ये नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। 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 जीवन की ये नाव मिली, भवसागर तर जाने को। भवसागर तर जाने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। सच्चिदानंद भगवान की। सब जयकारा बोलें, पीछे जो सो रहे हैं वो भी बोलें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए महर्षि देव दयानंद जी महाराज की। गुरुवर विरजानंद जी महाराज की। भारत माता की। भारत माता की। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे पितृतुल्य पूज्य पंडित श्री रुबेल सिंह जी, जो अब महात्मा आर्य मुनि जी हो गए हैं, मैं उनके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान मेरी आदरणीय बड़ी बहन, जिनको आप बड़े मन से अभी मेरे से पूर्व सुन रहे थे, मेरी पूज्या बड़ी बहन आदरणीय मीनाक्षी पवार जी, और उनके साथ में हमारी प्यारी बेटी, मैं नाम विस्मृत कर रहा हूँ बिटिया का, प्रज्ञा, बेटी प्रज्ञा। मंच पर विराजमान हैं आदरणीय रमेश चंद्र स्नेही जी, और सभा का बहुत कुशल संचालन कर रहे आदरणीय शैलेश मुनि जी, बहुत उच्च कोटि के विद्वान पूज्य आचार्य श्री उमेश चंद्र कुलश्रेष्ठ जी। उनकी सरलता, उनकी सहजता देखते ही बनती है। हमारे मध्य में विराजमान है आदरणीय श्री ऋषिपाल जी, और हमेशा जिनमें मैं अपने बड़े भाई के दर्शन करता हूँ, बहुत भावुक होकर के कई बार उनसे मन की बहुत सारी चर्चाएं भी कर लेता हूँ। अपनी इस संस्था के ऐसे यशस्वी प्रधान, एक व्रती पिता के अनुव्रती पुत्र, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ, पूज्य भ्राता श्री विजय आर्य जी हमारे मध्य में हैं। अपनी इस संस्था के यशस्वी मंत्री, अहरनिश सुबह से लेकर के हम सब सो जाते हैं, हम सबको सुलाकर वो सोते हैं, और हम सबके जगने से पहले वो जग जाते हैं। ऐसे आदरणीय, उनका नाम भी प्रेम है और वो सबके ऊपर बरसाते भी प्रेम हैं, आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश शर्मा जी। हमारे मध्य में फरीदाबाद से समागत आदरणीय आहूजा जी, पूरे भारत की क्रीम यहाँ पर बैठी हुई है, आदरणीय भाई श्री अनिल आर्य जी। मैं देख रहा हूँ हमारी पूज्या भाभी जी बैठी हुई हैं, कई बार फेसबुक पर मैं उनको देखता हूँ।
हमारी बिटिया सामने बैठी हुई हैं। तो पूरे भारत की क्रीम यहाँ पर, ये एक समागम जो है ना, कोरोना काल के बाद जो है लोग रुके हुए थे, अब कहाँ जाएं, तो आपने दरवाज़ा खोल दिया आदरणीय मंत्री जी, तो यहाँ सारे के सारे लोग आपके प्रेम पास में बंद करके चले आए। हमारे मध्य में, हिसार से हमारे मध्य में हैं पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, उपस्थित सभी विद्वत मंडल, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, और हमेशा साए की तरह से मेरे साथ रहने वाले मेरे प्रिय साथी भाई अवनीश जी, जिनकी अंगुलियां तबले पर नृत्य करती हैं, मातृशक्ति, प्यारे बालक और बालिकाओं। बहुत अच्छी चर्चा मेरे से पूर्व आप सुन रहे थे और मुझे आपके हवाले कर दिया गया है और आपको मेरे हवाले कर दिया गया है। अब देखना यह है कि मैदान पहले कौन छोड़ता है। प्रधान जी, इस वाले दरवाजे की भी और इसके भी ताले लगवा करके चाबी मेरे को दे दी जाए, कैसा रहेगा? ठीक रहेगा मामला? क्यों जी प्रवीण जी? इसके कमरे के, अरे सो तो बहुत लिए ना कोरोना काल में। अच्छा, सोए कि नहीं सोए, थके? अभी रह रही है कोई कसर क्या सोने के? चलिए, मैं बहुत देर तक आपको नहीं बैठाऊंगा, जो समय की परिधि है उसमें ही जो है मैं अपनी बात कह दूंगा। आज मेरी स्थिति ऐसी है जैसे एक कवि जो है ना, एक कुएं पर पानी पीने के लिए चले गए थे। कुछ बहनें जो है वो कुएं पर पानी निकाल रही थी। पहले जो कुएं होते थे तो बाल्टी से पानी निकाला जाता था। कवि महोदय ने, प्यास लगी हुई थी, जाकर कहा बहन पानी पिला दो। उन्होंने पूछा भैया आपका परिचय? तो इन्होंने परिचय देते हुए बताया बहन मैं कवि हूं। तो ये 4-5 बहनें थी, इन्होंने कहा भैया फिर तो पहले कविता सुनानी पड़ेगी, फिर पानी पिलाएंगी हम। कवि महोदय ने कहा बहन प्यास बहुत जोर से लगी है, पानी पिला दो, कविता भी सुना दूंगा। तो बोले ठीक है भैया, पर कविता हमारी पसंद की होनी चाहिए। एक बहन ने कहा मुझे खीर बहुत पसंद है, कविता में खीर आनी चाहिए। ठीक है बहन। एक बहन ने कहा चरखा आना चाहिए। ठीक है बहन। एक बहन ने कहा ढोल आना चाहिए। एक बहन ने कहा कुत्ता आना चाहिए। कवि ने कहा बहन मैं तो पहले ही बड़ी दिक्कत में हूँ, अच्छा चलो पानी पिला दो, उसके बाद सोचता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। पानी पिया कवि महोदय ने, और फिर कवि महोदय ने अपने वादे के अनुसार कविता सुनाई। और कविता क्या सुनाई? उन्होंने कहा खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए। कितनी चीज आ गई? 2। जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। तो आज मेरे सामने भी कई सारी जो है ना बातें, मुझे कई सारी फरमाइश है मेरे सामने। मैं जब आया तो पूज्य बाबूजी, महात्मा जी, आदरणीय आर्य मुनि जी अध्यक्ष हैं, मुझे कह रहे थे कुलदीप कुछ रामायण का प्रसंग सुना देना। तो मैंने कहा फिर तो गई रात। तो एक माता जी जो है उन्होंने दिन में मुझे कहा था, अरे महात्मा शैलेश मुनि जी भी कह रहे थे कि उनको एक गीत मैंने एक दिन सुनाया था यहाँ पर, उनका मन है उस गीत को सुनने का। कुछ लोगों का और कई गीतों को सुनने का मन है। आइए मैं कोशिश करता हूँ एक विषय में बांध करके आपसे कुछ गीतों की श्रृंखला साझा कर सकूं। बस आप थोड़ी देर के लिए अपने मन को मुझे दे दीजिए। जब यहाँ से निकल करके जाएंगे तो मैं आपके मन को सुमन बना करके आपको वापस कर दूंगा, जा करके आप निश्चिंतता से फिर सो जाइएगा। मैं गीत की पंक्तियां गुनगुना रहा था। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को, जीवन की ये नाव मिली है भव सागर तर जाने को। ऋषि दयानंद जी महाराज को जब आप पढ़ेंगे क्या मिलता है भगवान की भक्ति करने से, तो ऋषि बोले आत्मिक बल मिलता है। प्रभु का जो भक्त होता है पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी कभी विचलित नहीं होता। क्या यह भगवान की भक्ति करने का फल कम है? कभी विचलित नहीं होता। और क्या कहता है वो यही कहता है कि प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगे में सुनाने में भला है।
मधुर नग में सुनाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है। हजारों आपदाएं सर जो आए, अगर संसार रूठे रूठ जाए, अगर संसार रूठे रूठ जाए, सभी परिवार छूटे छूट जाए, अगर संसार छूटे रूठ जाए, सभी परिवार छूटे छूट जाए, मगर वो ईश्वर ना छूट जाए, मगर वो ईश्वर ना छूट जाए, उसे अपना बनाने में भला है, उसे अपना बनाने में भला है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नग में सुनाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है। सिकंदर सा किसी पर वो खजाना, सिकंदर सा किसी पर वो खजाना, नहीं सर सामने उसके झुकाना, सिकंदर सा किसी पर वो खजाना, नहीं सर सामने उसके झुकाना, मिले भगवान का कोई दीवाना, मिले भगवान का कोई दीवाना, उसी को सर झुकाने में भला है, उसी को सर झुकाने में भला है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नग में सुनाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है, लगने गीत गाने में भला है। हजारों आपदाएं सर जो आए, हजारों आपदाएं सर जो आए, खड़ा हो काल भी नजरें लगाए, हजारों आपदाएं सर जो आए, खड़ा हो काल भी नजरें लगाए, कदम अपने मगर ना रोक पाए, कदम अपने मगर ना रोक पाए, पैर आगे बढ़ाने में भला है, पैर आगे बढ़ाने में भला है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नग में सुनाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नग में सुनाने में भला है, प्रभु के गीत गाने 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 में भला है। हजारों आपदाएं सर जो आए, खड़ा हो काल भी नजरें लगाए, कदम अपने मगर ना रोक पाए, पैर आगे जोर से बोलो बढ़ाने में भला है, पैर आगे बढ़ाने में भला है। महर्षि देव दयानंद जी महाराज जोधपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भक्तों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज जोधपुर मत जाओ, वहां के लोग बड़े कठोर हैं। ऋषि दयानंद बोले, देखो एक कुशल वैद्य की आवश्यकता वहीं होती है जहां पर लोग बीमार होते हैं। जोधपुर के लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, इसलिए दयानंद उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए जरूर जाएगा। एक निवेदन और भक्तों ने किया, अनिल जी बोले महाराज जा ही रहे हो तो एक निवेदन स्वीकार करते जाओ,
वहां पर जाकर के खंडन मत करना। ओहो, मेरे ऋषिवर ने कहा देखो, जो बड़े बड़े झाड़ और झनकार होते हैं उनको नाई के नहन्ने से नहीं काटा जाता। नाई का नहन्ना तो समझते हैं आप, जो पुराने लोग हैं वो समझते हैं, ये हमारी बिटिया नहीं समझती होंगी। मतलब नेल कटर। नाई के पास में जो पहले एक देसी उसका वो औजार होता था, जिसको हम आज की उसमें ना वो तो उस तरह हो गया, एक छोटा वो होता था तो उसको नहन्ना बोलते थे। वो नाखून काटता था और वैसा गजब का नाखून काटता था वो, बिल्कुल जो है ना आदमी को पता ही नहीं लगता था, यूं काट देता था। अस्तु, बड़े बड़े झाड़ और झनकार जो होते हैं उसको नाई के नहन्ने से नहीं काटा जाता, उनको काटने के लिए तो कुल्हाड़े चलाने पड़ते हैं। अतीत के पन्ने गवाही देते हैं, इतिहास के पन्ने गवाही देते हैं। मेरे गुरुदेव जोधपुर गए थे, राजा को वैश्या की पालकी को कंधा देते हुए देखा तो कह दिया था, राजा का जीवन तो एक शेर पुत्र की तरह से होता है और तुम एक शेर पुत्र होकर के एक कुकरी पर मरते हो। मुस्लिम मत की समीक्षा कर दी तो एक सिपह सालार वो तलवार की मूठ पर हाथ रखकर ऋषि दयानंद जी महाराज को धमकाने आया, डराने आया कि यदि औरंगजेब के जमाने में होते स्वामी दयानंद तो इस तरह की बातें नहीं कर सकते थे। ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा, जाओ ये गीदड़ भभकी किसी और को जाकर के देना। अरे यदि औरंगजेब के जमाने में होता तो किसी शिवाजी की पीठ के ऊपर हाथ रख करके धुर्रे उड़वा देता, किसी और को जाकर के ये बात कहना। लालच दिए लोगों ने ऋषि दयानंद जी महाराज को। उदयपुर के राणा सज्जन सिंह ने कहा था, इस एकलिंग जी की गादी के महंत बन जाओ, लाखों का चढ़ावा आता है, मेरा सारा राज्य इस गद्दी को समर्पित है। ऋषि बोले, राणा सज्जन सिंह कितना बड़ा है तुम्हारा ये राज्य, यदि ब्रह्मचारी दयानंद चाहे तो तुम्हारे राज्य की सीमा से एक सांस भाग करके बाहर निकल सकता हूं, पर उस भगवान की सत्ता से भागकर मैं कहां जाऊंगा। जर की जंजीरों से बांधो ना हमको, दिल है प्रभु का दीवाना, तुम्हारा ये राज्य तुम्हें मुबारक। ऋषि ये कह करके चलना ही चाहते थे कि राणा सज्जन सिंह ने एक बात और कह दी, महाराज सोच लो, पुनः विचार कर लो, इतना बड़ा राजपाट वैभव देने वाला, इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। आर्यों, मस्तक स्वाभिमान से ऊंचा हो जाता है, ऋषि ने कह दिया था। माना राणा सज्जन सिंह कि इतनी बड़ी संपत्ति, राजपाट वैभव देने वाला दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिलेगा, पर ओ राणा, तू भी हाथ पर चिराग लेकर के सारी दुनिया में घूम जाना, इतनी बड़े राजपाट वैभव संपत्ति को ठोकर मारने वाला तुझे भी दयानंद के सिवाय कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ईंटे ढेले पत्थर मारने वाले लोग थे, जहर के प्याले पिलाने वाले लोग थे, पर ऋषि ने कभी अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। तब कविवर पथिक जी ने पंक्तियां लिखी कि कोई जहर पिलावे, कोई जहर पिलावे, कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर न रुका योगी कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर न रुका योगी कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, वो विरोधियों से लड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर न रुका योगी, पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, वो विरोधियों से लड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। वेदी ही ज्ञान है ईश्वर का, सोच समझ कर जान
दूंगा अपने मन में ठान लिया। योजना बना के बाजी जान की लगा के, योजना बना के बाजी जान की लगा के ऊंची चोटियों पे चढ़ता गया कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर न रुकायो भी कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, वो विरोधियों से लड़ता गया कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया। देख के भारत की हालत बिलख बिलख कर रोता रहा। देख के भारत की हालत बिलख बिलख कर रोता रहा। पाखंड और जहालत पर बहुत दुखी मन होता रहा। आंधी बन आया जिस पेड़ को हिलाया, आंधी बन आया जिस पेड़ को हिलाया, वही जड़ से उखड़ता गया कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। धर्म धुरंधर पंडित भी दल बल के संग आते रहे। धर्म धुरंधर पंडित भी दल बल के संग आते रहे। शास्त्रार्थों से कुछ न बना, छलवा प्रपंच रचाते रहे। छुपते छुपाते कभी मारने को आते, छुपते छुपाते कभी मारने को आते, उन सब को रगड़ता गया कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर न रुकायो भी कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, वो विरोधियों से लड़ता गया कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया। परोपकार की राहों में पल भर को सुख पाया नहीं। जाने पे संकट लाख सहे, पथिक कभी घबराया नहीं। जाने पे संकट लाख सहे, पथिक कभी घबराया नहीं। ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही, ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही, हर मोर्चे पे अड़ता गया कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर न रुकायो भी कि पग पग बढ़ता गया, कि पग
जग बढ़ता पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ये राशि देकर सम्मानित कर रहे हैं। आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे आदरणीय आहूजा जी फरीदाबाद से वो राशि दे रहे हैं। प्रधान जी आदरणीय श्री विजय गोयल जी वो भी 500 रुपये की राशि 1000 रुपये की राशि दे करके आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको बहुत धन्यवाद। जी जी जी। भिवानी से पूज्य हमारी माता जी आई हुई हैं। मुझे आज बता रही थी कुलदीप जी जब आपका विवाह हुआ था तब बुलाया था हमने आपको, बोले इन पति पत्नी को जरूर बुलाना है, तो बोले तब से अब मिल रहे हैं। तो वो भी आशीर्वाद हमारी पूज्य माता जी दे रही हैं। और भी जो जो लोग ये राशि देकर गए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं निवेदन करने लगा हूँ। ईंटे ढेले पत्थर मारने वाले लोग थे, जहर के प्याले पिलाने वाले लोग थे, पर जब आप पढ़ेंगे उठाकर ऋषि दयानंद जी महाराज को कभी कदमों को रुकने नहीं दिया। काशी के शास्त्रार्थ को उठा करके पढ़ेंगे तो सारी काशी को धराशायी कर दिया ऋषि ने। और काशी के लोग आपस में यही चर्चा करते हुए जा रहे थे। हम तो पहले ही कहते थे ये बाबा जिस दिन आ जाएगा उस दिन बोरिया बिस्तर बंधवा के जाएगा। आओ एक हरियाणा की सैर आपको करवाता हूँ। कई लोग मुझे दिन में कह रहे थे कुलदीप जी एक आध हरियाणवी तर्ज का भी सुना दियो। तो एक हरियाणवी तर्ज की कुछ पंक्तियां जो है आपसे साझा करता हूं। कविवर मंगल वैद्य ने लिखी पंक्तियां। ये रे मंगल वैद्य का गाना सुन के रोजाना जिक्र करें थे रोजाना जिक्र करें थे मंगल वैद्य का गाना सुन के रोजाना जिक्र करें थे रोजाना जिक्र करें कोई भी ऐसा क्षेत्र दिखाई नहीं देता जहां उस ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज ने अपनी कृपा ना की हो। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। ध्यान देना, ये आजादी देन है महर्षि देव दयानंद जी महाराज की। जब स्वतंत्रता के स्वराज्य के सपने भी नहीं आते थे, इस आजादी की स्वतंत्रता की अलख जगाई थी ऋषि दयानंद ने। और आइए उस अलख को उस जागृति से कितने लोग प्रभावित हुए। धन्यवाद अपने पूज्य मंत्री जी का, वो ये 500 रुपये की राशि दे करके आशीर्वाद दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मैं निवेदन करने लगा हूँ, विस्तार में जाने का अवकाश आज नहीं है।
कभी विस्तार में मौका मिला तो चर्चा करूंगा। सरदार भगत सिंह कैसे जो है ना 3-3 पीढ़ियां इस आजादी की बलिवेदी पर आहूत हो गई। पिता सरदार अर्जुन सिंह ने महर्षि देव दयानंद जी महाराज से ये क्रांति की मसाल थामी थी उनके हाथों से। आपका कभी मन करे पढ़ने के लिए तो एक पुस्तक पढ़िएगा सरदार भगत सिंह की। एक भतीजी वीरेंद्र संधू इंग्लैंड में रहती हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी युग दृष्टा सरदार भगत सिंह और उसके मृत्युंजय पुरखे। किन किन पड़ावों से जीवन गुजरा, पढ़ करके आप कई बार सिहर उठेंगे। अंतिम समय में माँ से कहता है, जब माँ रोती है, माँ विद्यावती मिलने के लिए आई, आंखों में आंसू थे, दादी रो रही थी। माँ आज तुम्हें रोना नहीं चाहिए, दादी आज तुम्हें रोना नहीं चाहिए, आज तो मस्तक स्वाभिमान से ऊंचा करने का दिन है। और कहते हैं मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा जरूर पूछी जाती है, क्या मेरी माँ विद्यावती मुझसे मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूछेगी? माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, माँ विद्यावती ने पूछ लिया था, बता भगत तू क्या चाहता है? तो कह दिया था, तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, लाल मर कर भी तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के फांसी पे कोई चढ़ेगा नहीं, तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ। रोना नहीं माँ, मेरी जाने के बाद तू रोना नहीं। कलेजे पर पत्थर रखकर कह दिया था माँ ने, नहीं रोऊंगी मैं। और तब माँ की चरण रज मस्तक से लगाता है और तब कह देता है कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। बहुत ही गहरा दाग है लोगों जिसका गुलामी नाम है, बहुत ही गहरा दाग है लोगों जिसका गुलामी नाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम
निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। हम वापस लेकर लौटेंगे, हम वापस लेकर लौटेंगे, हम वापस लेकर लौटेंगे आजादी का डोला मेरा। तालियां बजाकर बोल दो, रंग दे बसंती चोला मैं, रंग दे बसंती चोला मैं, रंग दे बसंती चोला। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, हाय जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आए जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मदरासी। आए कोई गोरखा कोई मदरासी। सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। आए हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। आए जरा याद करो कुर्बानी। ओ जरा याद करो कुर्बानी। ओ जरा याद करो कुर्बानी। ओ जरा याद करो जय हो। मातरम मातरम मातरम। बढ़ते हुए कदमों को कभी रुकने नहीं दिया। कितनी ही कैसी ही परिस्थितियां रही हों, इस देश के लोगों की रगों में आज भी वो जज्बा है। और अभी जो एक चुनाव गया है, मैं राजनीतिक आदमी बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन भाई सच्ची बात तो कहनी पड़ेगी ना। बड़ी ताकत लगाई लोगों ने। हम सब तो चद्दर तान के सो रहे थे 3-4 महीने। अनिल जी बड़ी दिमाग मेरी यार, ये चद्दर छिनती दिख है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के लोगों ने बता दिया कि सुख सपनों दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी। मुट्ठी में किस्मत है अपनी, मेहनत हमको प्यारी। मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है। जिल्लत के जीने से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला,
बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। यारों टूट भले ही जाना लेकिन कभी न झुकना, कदम कदम पर मौत मिलेगी फिर भी तुम न रुकना। अंगारों का जश्न मनेगा हर शोला जागेगा, बलिदानों की इस धरती से हर दुश्मन भागेगा। हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है, हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है। अपने सरों की, अपने सरों की अंतिम निशानी कर देंगे। अब के बरस, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस, अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस। मैं गाता चला जाऊं, आप सुनते चले जाएं, पर समय की अपनी सीमा है। कहीं आप ये नहीं समझ लो कि शैलेश मुनि जी अच्छे आदमी के हवाले किया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्थिति कहीं वैसी नहीं बन जाए जैसे एक बार एक व्यक्ति की सेवा के लिए एक नौजवान को लगा दिया गया। अच्छा लगेगा, बस हंसते हुए जाइएगा अपने चारपाई तक। सेवा में लगा दिया गया और शर्त ये लगा दी, जब तक इनको नींद नहीं आ जाए तब तक तुम्हें इनकी सेवा से जाना नहीं है, पैर वैर दबा के सुला देना, ये सो जाएं फिर चले जाना। ठीक है जी। नौजवान ने पैर दबाने शुरू किए, 10 बज गए। ये मन में सोच रहा था, लो भाई अब तो महात्मा जी सोने ही वाले होंगे, मैं भी चल के सोऊंगा। पर महात्मा जी बोल पड़े और बोले, वो कितने भाई हो तुम? इसने कहा, महात्मा जी हम 4 भाई हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये कह करके महात्मा जी चुप हो गए। नौजवान पैर दबाता रहा, 2 घंटे पैर दबाए, 12 बज गए। ये सोचने लगा तो महात्मा जी फिर बोल उठे, क्या पढ़ाई की है तुमने? इसने कहा, यार ये तो जाग रहे हैं, शर्त ये लगाई गई थी सो जाए तब जाना। तो इसने बताया अपनी योग्यता, जो भी क्वालिफिकेशन थी। फिर पैर दबाता रहा, फिर 2 घंटे पैर दबाए, रात के 2 बज गए। महात्मा जी ने कहा, वैसे तुम्हारी सर्विस वर्विस नहीं लगी अभी? इसने फिर बताया, जी कोशिश कर रहा हूं, लग जाएगी महात्मा जी, आपका आशीर्वाद हो जाएगा तो। और फिर तो पैर दबाता रहा। जब सुबह के बज गए 4, अब ये मन में सोचने लगा, ले 4 बजे तो कैसा ही अनिद्रा का योगी हो, उसको भी नींद आ ही जाएगी। लेकिन महात्मा जी फिर बोल उठे और महात्मा जी बोले, नौजवान कितने भाई हो तुम? ये कहने लगा, जी 3। महात्मा जी बोले, 3? पर जहां तक मुझे ध्यान है, जब मैंने तुमसे पहले पूछा था तो तुमने 4 भाई बताए थे। कहने लगा, जी 4 तो थे, मैं तो घर जिंदा वापस जाता ही नहीं, 3 ही रह जाएंगे। मैं तो आपकी भेंट चढ़ गया, मैं नहीं जाता जिंदा, 3 ही रह जाएंगे जी, बस 3 ही है। तो ऐसी स्थिति मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आपने बहुत दत्तचित्त होकर के मुझे सुना है, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इति ओम शम